मैं हूं डॉक्टर आशुतोष प्रधान, वेलबियंस क्वालिटी ऑफ लिविंग क्लिनिक, मुंबई, इंडिया। आपने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ विज्ञापन सुना होगा। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्सेनिक एल्बम 30 का सेवन भी किया रहेगा। जब भी आपने ये सेवन किया तभी आपके दिमाग में एक सवाल आया रहेगा कि ये किस तरह से काम करेगा। तो चले चलते हैं, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि आर्सेनिक एल्बम 30 या अन्य होम्योपैथिक दवा किस प्रकार से अपने शरीर में काम करती है। ये जानने के पहले हम चलते हैं कि वाइटल फोर्स, ये जो कंसेप्ट है होम्योपैथी का, वो क्या है वो पहले जान लेते हैं। उसके बाद में हम लोग दवाई कैसे काम करती है ये जान लेंगे। तो वाइटल फोर्स ये एक संज्ञा या एक नाम होम्योपैथिक जगत में बहुत प्रचलित है। हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर इसे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और वो अहम चीज़ हम मानते हैं और बोलते हैं कि हम लोग वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो वाइटल फोर्स है क्या? अगर आप वाइटल फोर्स के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको पूरे शरीर के बारे में एक जानकारी लेना जरूरी है। अपना जो ब्रेन है वो ब्रेन पूरे शरीर को नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करता है। तो ये जो नर्व्स है वो पूरे पेशी तक पहुंची हुई रहती। कई लोग बोलेंगे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां नर्व्स नहीं रहती, ऐसे बहुत कम एरियाज है, लेकिन उनके नज़दीक तक जब ये नर्व्स पहुंचती है तो वो एरिया को वो नर्व्स के हिसाब से पूरा कंट्रोल किया जाता है। और हमारी जो विचारधारा रहती है, हमारे जो विचार रहते हैं, हमारा जो स्वभाव रहता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेन में जो सेंटर्स है बने हुए, वो सेंटर्स के तहत ये पूरा एक नर्व्स के ऊपर कंट्रोल से अपने टिश्यूज़ और सेल्स कंट्रोल होते हैं। तो ये जो कलेक्टिव एक्शन है ब्रेन का और नर्व्स का, जो पेशी है या शरीर के अन्य भाग है या ऑर्गन्स है, उन्हें कंट्रोल करता है, जिसे हम होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहते हैं। तो अब चलो चलते हैं कि होम्योपैथिक दवा किस तरह से असर करती है वो जान लेते हैं। पिछले बहुत सारे सालों से अपने जो केमिकल इंजीनियर है या फिजिसिस्ट है, उन्हें एक सवाल बहुत ही सता रहा था कि होम्योपैथिक दवा में 12C के ऊपर तो जो सोर्स सब्सटेंस है, जहाँ जो सब्सटेंस से दवा बनती है, वो तो पाई नहीं जाती। तो ये दवा असर कैसे करती है, ये दवा काम कैसे करती है? तो ये सवाल का जवाब खोजने के लिए IIT मुंबई के केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च किया। उन्होंने ये रिसर्च किया कि 12C के बाद होम्योपैथिक दवा में किस किस्म से जो सोर्स सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये जो रिसर्च है वो IIT मुंबई के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया 2010 में। उन्होंने पाया जो 12C के ऊपर की पोटेंसीज है, होम्योपैथिक पोटेंसी, उसमें नैनो पार्टिकल्स रहते हैं और नैनो पार्टिकल्स अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं। यानी कि इससे आप कह सकते हैं कि होम्योपैथी ये ऐसी मेडिकल सिस्टम है कि जो विश्व का पहला नैनो मेडिसिन तय हो चुका है। यानी इतने सेंचुरीज तक होम्योपैथिक दवा नैनो पार्टिकल के फॉर्म में अपने शरीर के ऊपर असर कर रही थी। लेकिन उसका जो रिसर्च है और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो 2010 में मिली है। तो इसका मतलब है कि 12C के ऊपर जो भी पोटेंसीज रहेगी उसमें वो जो सोर्स सब्सटेंस है उसके नैनो पार्टिकल मौजूद रहते हैं। तो जब भी आप कोई भी होम्योपैथिक दवा लेते हैं, जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कहते हैं कि जो आपको मैंने दवा दी है तो सुबह जैसे ही आप जागेंगे सादे पानी से मुंह साफ कर देना। जैसे ही मुंह साफ कर देंगे एक 5 मिनट जाने देना और उसके बाद में ये जो छोटी वाली शीशी आती है उसमें जो दवा दी है वो ये ढक्कन में 2 गोली निकाल के ये 2 गोली आपके टंग के नीचे, जबान के नीचे रख देना। यानी ये मैंने अपने टंग के नीचे रख दी और ये शीशी रख दी। तो जैसे ही ये 2 गोली टंग के नीचे जाती है तो जो टंग के नीचे जो सबलिंगुअल नर्व्स रहते हैं, नर्व एंडिंग्स जो रहते हैं सबलिंगुअली, या वो नर्व एंडिंग्स के ऊपर वो नैनो पार्टिकल जो रहती है दवा में, वो नैनो पार्टिकल
एक्ट होना चालू होता है। जो नैनो पार्टिकल्स दवा में रहते हैं वो सबलिंगुअल नर्व्स और नर्व एंडिंग्स के तहत अपने नर्व्स में चले जाते हैं और नर्व्स से वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि ब्रेन जो है, ब्रेन के कई इलाके जो है वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं और वो वाइटल फोर्स का एक अहम हिस्सा है। तो जैसे ये नैनो पार्टिकल्स आपके सबलिंगुअल नर्व एंडिंग्स के थ्रू ब्रेन की तरफ पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में वो जो एरिया पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जो अपने विचारधारा को कंट्रोल करता है, अपने स्वभाव को कंट्रोल करता है, ऐसे एरिया को वो स्टिमुलेट करते हैं। और वो स्टिमुलेट करने के बावजूद उसके बाद में अपना वाइटल फोर्स एक टिपिकल पद्धति से स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे ही वाइटल फोर्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद में एक किस्म का रिस्पांस अपने शरीर में पैदा होता है। वो रिस्पांस के तहत अपने जो इम्यून सिस्टम्स है, अपने इम्यून सिस्टम्स में जो रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंसेस है या हार्मोन्स है वो सीक्रेट हो जाते हैं और एक इम्यूनिटी की लेवल अप हो जाती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इम्यूनिटी बूस्टर कहलाते हैं। तो जैसे ही इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है, हार्मोन्स है या जो एनवायरनमेंट बनता है अपने शरीर में वैसे ही रहता है। और वो जो रिस्पांस स्टिमुलेशन का आता है वो हिसाब से वो अपने वाइटल फोर्स को, जो दवा है, जो नैनो पार्टिकल्स है वो दवा में, वो इस प्रकार स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने वाइटल फोर्स या जो भी गवर्निंग पावर है ब्रेन से लेकर पूरे पेशियों तक पहुंचा हुआ, उसे एक विशिष्ट पद्धति से स्टिमुलेशन करती है और उसे एक विशिष्ट पद्धति का ट्रेनिंग देती है। तो ये जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है कि ये नैनो पार्टिकल के वजह से, सूक्ष्म रूप में नैनो पार्टिकल अपने सिस्टम में जाने की वजह से अपने सिस्टम में, अपने शरीर में कृत्रिम लक्षण पैदा करता है, जिसे हम आर्टिफिशियल डिसीज कहते हैं। वो इतना सूक्ष्म और माइन्यूट रहता है कि हमें वो महसूस भी नहीं होता कि अपने अंदर में वो एक आर्टिफिशियल डिसीज या कृत्रिम डिसीज फॉर्म हुआ है। इसमें जो भी बदलाव अपने शरीर में आते हैं वो केमिकल इंजीनियर्स या तो फिजिसिस्ट के लिए एक अभी भी चैलेंज है, क्योंकि वो जो बदलाव हमें दिखते हैं वो इतने सूक्ष्म रहते हैं कि ना ही वो किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट में या रेडियोलॉजिकल टेस्ट में दर्ज किए जा सकते हैं। फिर भी हमें वो बदलाव दिखते हैं जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मैंने ये आपने दिए हुए डोज लिए, मैंने मेडिसिन चालू किया और एक सेट ऑफ सिम्टम्स दिखना आप में चालू हो जाता है। तो जो सेट ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं या जो भी आपके कंप्लेंट्स रहते हैं, जिसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशंस आते हैं, उसके तहत हमें पता चलता है कि मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक दवा जो है आपने ली हुई, उसका असर चालू हो गया है अपने शरीर में। तो जैसे ही ये एक स्टेट पैदा होता है, जो कृत्रिम लक्षण पैदा होते हैं और एक जो माइन्यूट जो आर्टिफिशियल डिसीज पैदा होता है, उसके तहत एक वाइटल फोर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाए। ये तो बात रही इन्फेक्शन की। जब भी दूसरी कोई बीमारी रहती है और वो बीमारी के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तभी भी इसी प्रकार से अपनी जो सिस्टम है, वाइटल फोर्स है, वो स्टिमुलेट होता है और जिस बीमारी के लिए आपने वो जो होम्योपैथिक दवा ली है, वो बीमारी के सूक्ष्म लक्षण अपने शरीर में पैदा होते हैं। वो सूक्ष्म लक्षण पैदा होने के बाद वाइटल फोर्स को एक विशिष्ट पद्धति का जो ट्रेनिंग दिया जाता है मेडिसिन के तहत, जो अपने नर्व एंडिंग्स के थ्रू ब्रेन के ऊपर असर करते हैं, तो वो ट्रेनिंग के बाद में या जो सिस्टम्स में चेंजेस दिखले हैं, जैसा जो केमिकल्स फॉर्म हुए हैं, जो एनवायरनमेंट अपने शरीर में बन रहा है, उसके तहत जो भी डिसीज़ है, जो भी इन्फेक्शन है, उसके खिलाफ शरीर खुद ही एक हेल्दी एक्शन लेता है और वो वायरस को या बैक्टीरिया को या जो बीमारी पैदा करने वाली जो शक्ति है उसे मार गिराता है। उसके कारण अगर जैसे ही आप आर्सेनिक आल्फ 30 लेते हैं, ये सब जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाती है, आपके शरीर में केमिकल्स और जो बदलाव आए हुए रहते हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट के रूप में बदलाव आए हुए रहते हैं और जैसे ही आप वायरस को एक्सपोज हुए तो वो वायरस, उसका खात्मा हो जाता है और नष्ट किया जाता है। बाय चांस अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को इन्फेक्शन लगा हो, जैसे हमारे पास कई पेशेंट आए जिनको बुखार था, ठंडी लग रही थी, तो उनको जैसे हम लोगों ने होम्योपैथिक दवा दी, तो होम्योपैथिक दवा के 1 या 2 डोज में ही उनका बुखार पूरा चला गया, ठंडी जो बच रही थी वो पूरी चली गई।
जिसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही दवा अंदर जाती है, जैसे ये नैनो पार्टिकल्स अपने नर्व एंडिंग्स तक, अपने ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन की तरफ से एक एक्शन लिया जाता है जिससे आपकी पूरी सिस्टम, पेशियों तक एक किस्म का स्टिमुलेशन चला जाता है और वो बीमारी को पूरा खत्म कर देता है। इस प्रकार होम्योपैथिक दवा कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन क्योर करने में अपनी मदद करती है। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि होम्योपैथिक दवा किस तरह से असर करती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।